हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखना कह रहे हैं कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें साइड AB और साइड DC जो है एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं यार। तो आओ हम अपना क्वाड्रिलेटरल डिजाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज करो ये हमारा क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है A। अब उसने हमें जो है सिर्फ दो साइड के बारे में बोला है जो है पैरेलल है। ये सपोज करो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। वो कह रहे हैं कि ये जो साइड AB है वो CD के क्या है, पैरेलल है। आप जो है ना हमेशा ज्योमेट्री में एक काम किया करें हमेशा एक बात ध्यान दिया करें, जो जो दिया है पहले उसको आप लिखते जाएं। गिवन है, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल हमें दिए हुए हैं। और क्या कहानी बता रहे हैं, कह रहे हैं साइड AB जो है पैरेलल है साइड DC के, मतलब जो हमारा साइड AB है वो क्या है, पैरेलल है साइड DC के। अच्छा ठीक है, आगे उनकी कहानी सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं एंगल A रेशियो एंगल D 1:2 में दिया है। मतलब हमें एंगल A रेशियो का मतलब होता है अपान। क्या होता है, अपान। क्या होता है मेरे दोस्त, अपान। अपान मीन्स बटा। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसका मतलब होता है बटा मीन्स भाग। ठीक है, मतलब एंगल A में अगर एंगल D से भाग दे दें तो वो कितना आ रहा है, 1/2 ये दिए हुए हैं। ठीक है, एंड वैसे ही सेम मेरे भाई मेरे दोस्त कह रहे हैं एंगल C में अगर आप जो है एंगल B से भाग दे दो, मतलब एंगल C अपान एंगल B कर रहे हो तो वो 4/5 आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, इनकी बात हमने मान लिया, जो कहें वैसे सुन लिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो वो क्या कह रहे हैं एंगल A प्लस एंगल D, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का रेशियो जो है 1:2 में आ रहा है। अच्छा, तो आप अगर ज़रा इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम जो है इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसको भी मेरे दोस्त, और ये जो लाइन AD है इसको भी आगे बढ़ा दें, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई लाइन ये दोनों लाइन क्या थी, पैरेलल थी, पहले से ही दिए हैं। AB जो है साइड AB जो है साइड DC के जो है पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। और ये देख रहे हो ये तीसरी लाइन जो है इसको काटते हुए जा रही, क्या कर रही, काट रही, इंटरसेक्ट कर रही। तो आप लोग बताना यार, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे कि नहीं। अब कहोगे कैसे होगा सर, आप गजब की बात करते हो। तो मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल यार इसके इक्वल होगा कि नहीं। ये क्या है बोलो, एडजेसेंट इंटीरियर भी बोल सकते हो इसको। क्या है ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं। अच्छा आप बताना, यहाँ पर देखना ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखना इन दोनों को मिला के क्या है, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं। ये दोनों आपस में ऐड होकर 180 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं, बना रहे हैं ना। तो वैसे ही जब ये एंगल इसके इक्वल होगा, देखो यार एक बात बता दें, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर देखना ये दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो बताओ अगर ये एंगल ऐड करते तो 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप बताना, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि एंगल A रेशियो एंगल D मिला के कितना है, 1/2 है। ठीक है, और एंगल B ये वाला एंगल, इसको दूसरे कलर पेन से आपको दिखाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इन दोनों एंगल का रेशियो जो है एंगल C रेशियो एंगल B कितना दिए हुए हैं, 4:5। तो सिंपल सी बात है यार, जैसे आप लोग यहाँ पर देखना, सपोज करो मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट करिए ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमसे ईच एंगल कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मान लो जैसे मैं 25/15 लिख रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आप बताना ये कितना हो जाएगा, 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब देख रहे हो क्या ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है। अब आप देख रहे हो मैं जो है इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें 5 जो है ऊपर नीचे कॉमन आ रहे थे उनको काट डाला। तो वैसे ही जब आप ये रेशियो सॉल्व किए होंगे, इस एंगल में इस एंगल से भाग दिए होंगे, तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन दिख रही होगी मल्टीपल में, वो कट गई होगी। तो हम उसी को मान लेते हैं कि इसमें क्या था। अगर हम ध्यान से मान लें कि ये जो रेशियो थे आपस में सिंप्लीफाई करते वक्त दोनों जो है यक्स मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम, ये यक्स रहा होगा जो कट गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम इसको x/2x लिख सकते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट एंगल हो गया, यानी एंगल A क्या आ गया, x आ गया, एंगल D क्या आ गया, 2x आ गया। अब अगर आप दोनों एंगल को ऐड करें, एंगल A प्लस एंगल D, ये देखिए एंगल A प्लस एंगल D दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये कोई इंटीरियर एंगल हो गया, कोई इंटीरियर एंगल हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल D मिला के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री।
तो बताइए x प्लस 2x मिला के कितना हो रहे हैं 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू कितने आ गए 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। जरा अभी x की वैल्यू यहाँ पे रखना, एंगल ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री, एंगल डी कितना आ जाएगा 60 इंटू 2 120 डिग्री। जरा इन दोनों एंगल को ऐड करके देखो, एंगल ए एंगल डी 180 आ रहे नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है कोई इंटीरियर एंगल है। कैसे पता चला? दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी, तीसरी लाइन उसको काटते हुए जा रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल है और ये दोनों मिला के स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे तो 180 डिग्री हो गया। भाई जब ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहे हैं और यही एंगल इसके इक्वल है, तो आप बताओ जब इसी एंगल को इसमें ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा यार? सिंपल सी बात है। वैसे ही आप यहाँ पर देख लो, एंगल बी प्लस एंगल सी अपान एंगल बी का रेशियो दिए 4/5। मैंने माना कि इसमें वाई जो है दोनों में था, जो कि जब हम भाग दे रहे थे तो कट गया था। तो सी अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y/5y। अब हमें पता है ये दोनों क्या हैं कोई इंटीरियर एंगल हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रख दो, एंगल बी कितना है यहाँ से देखो, एंगल बी आ रहा है 4y, एंगल सी क्या आ रहा है, सॉरी एंगल बी आ रहा है 5y, एंगल सी क्या आ रहा है 4y। जरा इन दोनों को यहाँ पे रखना, 5y प्लस 4y इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 20। तो एंगल बी हमारा कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 100, 5 इंटू 20 4 इंटू 20 80। जरा इन दोनों को ऐड करके देखना कितना हो रहा है 180 डिग्री आ रहा है ना, यानी ये एंगल हमारे क्या है कोई इंटीरियर एंगल है। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है असाइन स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो बताओ ना यार, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जब किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, कोई भी दो अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब ये साइड हो जाए या ये साइड हो जाए, कोई भी दो अपोजिट साइड अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका नाम क्या होता है स्पेशल नेम। भाई उसका क्या होता है, उसका स्पेशल नेम होता है ट्रापेजियम। ठीक है, ओके, थैंक यू।